गाजियाबाद कलयुग में स्वार्थी मां का एक रूप ऐसा भी देखने को मिला, जिसने अपने 7 वर्षीय बेटे का अपहरण कराकर अपहरण के मुकदमे तीसरी बार फंसाने का प्रयास किया, लेकिन विजयनगर थाना पुलिस की टीम के द्वारा किया दूध का दूध और पानी का पानी। दिनांक 13/7/2024 को थाना विजयनगर में वादिया द्वारा दी गई तहरीर में वादिया ने 7 वर्ष के पुत्र का अपहरण किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा ले जाने की सूचना दी। थाना विजयनगर ने तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर घटना अनावरण हेतु टीमों का गठन किया। तत्काल कार्रवाई करते हुए गठित टीमों के अथक प्रयास एवं मुखबरी की सूचना एवं सर्वेलांस व अन्य पूछताछ के आधार पर दिनांक 14/7/2024 को थाना विजयनगर पुलिस टीम के द्वारा अभियुक्त नीरज व अभियुक्ता दीपिका पांडे अपहरण बच्चे की मां को संतोष मेडिकल सर्विस रोड के पास गिरफ्तार किया गया। बच्चे की मां ने बताया कि मेरा विवाद आशु शर्मा पुत्र प्रेमचंद शर्मा, लोकेश चोपड़ा पुत्र मदनलाल चोपड़ा के साथ चल रहा है। मैंने पूर्व में भी बलात्कार का मुकदमा इन दोनों के विरुद्ध पंजीकृत करा रखा है, जो कोर्ट में चल रहा है, जिससे उसका वकील पैरवी कर रहा था। मैंने एक और मुकदमा इन दोनों के खिलाफ थाना विजयनगर में मेरे साथ मारपीट का लिखा रखा है। मैंने इन दोनों को जेल भेजना चाहती थी, इसीलिए मैंने अपने साथी नीरज के साथ मिलकर एक योजना के तहत अपने 7 वर्षीय बच्चे को नीरज के द्वारा गायब कर दिया। बच्चे को 2-4 दिन बाद नशीला पदार्थ खिलाकर चौकी के आसपास छोड़ देना और उसे समझा देना। मुझे आशु वर्मा व लोकेश एक सफेद गाड़ी में ले गए थे। मैंने थाने में जाकर अपने पुत्र की अपहरण होने का मुकदमा दिखा दिया, जिससे कि सारा इल्जाम आशु शर्मा और लोकेश चोपड़ा के ऊपर डल जाए, लेकिन पुलिस के दबाव के कारण नीरज द्वारा मेरे पुत्र को उसकी मौसी के घर हापुड़ छोड़ दिया, जिससे आज पुलिस ने मौसी के कब्जे से बच्चे को बरामद किया। अपहरण का मामला सामने आया था, पुलिस द्वारा घटना का खुलासा किया गया है। चौंकाने वाला खुलासा पुलिस द्वारा किया गया है। कौन लोग हैं जो गिरफ्तार किए गए हैं, क्या कुछ घटनाक्रम पूरा रहा सर? एक फर्जी अपहरण का मुकदमा मां द्वारा अपने ही बेटे के खिलाफ अपने बेटे के अपहरण की एक फर्जी FIR दर्ज कराई थी, जिसमें दीपिका पांडे नाम की महिला थी, जो प्रताप बिहार में रहती है। इसने इसका विवाद आशु नाम के एक लड़के से था, जिसके खिलाफ उसने 376 का मुकदमा लिखाया था, जिसमें उसके खिलाफ कार्रवाई हुई थी और चार्जशीट लगी थी। और उसके एक वकील थे लोकेश नाम के। इन दोनों लोगों को फंसाने के लिए अपने बेटे की एक अपहरण की झूठी साजिश रची और उसमें एक FIR दर्ज करा कि हमारे बच्चे को स्कूल से आते समय किसी ने किडनैप कर लिया है। पुलिस ने तत्काल इसमें FIR दर्ज करके उस बच्चे की बरामदगी के लिए पूरी टीमों का गठन किया गया था और तत्काल इसमें पुलिस जब विवेचना में जुटी तो पता चला कि स्कूल से बच्चे को आया लेकर के आई थी, उसके घर छोड़ गई थी और इसने स्वयं अपनी एक महिला मित्र है जो सब्बो है, उसके पास अपने बच्चे को भेज दिया था कि मैं बीमार हूँ, मुझे हॉस्पिटल जाना है, तुम मेरे बच्चे को संभालना। बाद में जब उस महिला मित्र ने इसे कहा कि अपने बच्चे को ले जाओ, तो इसने अपने एक मित्र नीरज के माध्यम से उसको रिसीव करा लिया वहाँ से और नीरज को बता दिया कि तुम इसको लेकर के चले जाओ हापुड़, और उसको बता करके सिखा पढ़ा करके 3-4 दिन बाद नशे की हालत में छोड़ देना कि मेरा अपहरण एक सफ़ेद गाड़ी से हुआ था और जिसमें इनका नाम आशु का और लोकेश का नाम लेना था, उसको उन दोनों का नाम उसको रटाना था। और इस तरह से उसने अपने जो मित्र है उसके माध्यम से उसने नीरज के माध्यम से उसने उसको हापुड़ भिजवा दिया। जब पुलिस को सारी घटना के विषय में तहकीकात करते समय जब पता चला तो नीरज की तलाश में पुलिस हापुड़ पहुंची और जब नीरज को पता चला कि पुलिस उसकी तलाश में है तो उसने दीपिका की बहन जो लक्ष्मी तिवारी है उससे संपर्क करके उनके बच्चे को लक्ष्मी के पास छोड़ दिया और वहाँ से पुलिस ने बच्चे को रिकवर किया। पूरी घटना में सबों ने स्कूल के जो आया थी जो छोड़ गई थी घर में और लक्ष्मी तिवारी साथ ही साथ बच्चे से पूछताछ में इस पूरी घटना का खुलासा हुआ है। इसमें दीपिका पांडे और उनके एक सहायक जो उनका वो दोस्त था नीरज, जिसके माध्यम से बच्चे को हापुड़ भेजा था, दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। बच्चे को CWC के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, उसकी सुपुर्दगी कराई जाएगी। नीरज के विरुद्ध 2 मुकदमे चोरी के पहले से भी दर्ज हैं, जिसमें उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। इस तरह से बहुत कम समय में, अल्प समय में, करीब 10-12 घंटे के अंदर ही पुलिस ने पूरे घटना का अनावरण किया है और दोनों अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है। सर, क्या कुछ वजह रही घटना की, क्यों ये महिला आरोपी जो पकड़ी गई है दीपिका, ये आशु और लोकेश को फंसाना चाहते थे? आशु महिला का मित्र था और उसके खिलाफ 376 का मुकदमा भी इसने धोखाधड़ी का करके जो है उसके साथ संबंध बनाने का लिखवाया था, जिसमें चार्जशीट लगी थी।
उसी रंजिश के मद्देनज़र उसने आंसू को फिर और उसके वकील को दोनों को जो है विरुद्ध एक कुचक्र रचा था, जिससे उनके खिलाफ पुनः कार्रवाई कराई जा सके। सर बच्चे की क्या उम्र रही और जो बच्चा बरामद किया गया है और किस क्लास में बच्चा 7 वर्ष का है, कक्षा 3 का छात्र है, जो यहाँ पे प्रताप बिहार में पढ़ता है।